का दिन हुआ। आज बहुत साधक आए लगते हैं। सिमरन से पहले बहुत से माता पिता आए हैं, बच्चे भी आए हैं। तो पहले थोड़ी विनती इनके प्रति। दक्षिण भारत की बात है देवी और सज्जनों, सब माता पिता सुने, बच्चे भी सुने। एक बहुत ही अमीर व्यक्ति, रईस कहिए, सत्संग के उपरांत रुक गए हैं। मुझे स्वामी जी से मिलना है। स्वामी जी ने पूछा, क्या बात है भक्त, किस लिए रुके हो? कहा, महाराज सब कुछ जितना अधिक है उतना ही अधिक दुख भी है। मुझे लोग रईस कहते हैं। चल संपत्ति, अचल संपत्ति कोई कमी नहीं। मैं तो यूं समझने लग गया हूं, जितनी अधिक ये मेरे पास है उतना ही अधिक दुख भी है। क्या बात है? संत ने पूछा, क्या बात है, क्यों दुखी हो? कहा, महाराज बचपन से लेकर जब से समझिएगा होश संभाली है, खून पसीने की कमाई से पैसा इकट्ठा करना शुरू किया। इतना पैसा इकट्ठा हो गया, हवेलियां हैं, कारखाने हैं, पैसे की किसी प्रकार की कोई कमी नहीं। फिर दुखी क्यों हो? कहा, महाराज एक ही पुत्र है, जितनी मेहनत से मैंने कमाई की है उतनी मेहनत से ऐसे उजाड़ रहा है। मेरे खून पसीने की कमाई इसको नष्ट होती देखकर मेरा दुख दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है। संत महात्मा ने आंख बंद की, थोड़ी देर के बाद खोली। कहा, आपके पिता आपके लिए कितनी धन संपत्ति छोड़ के गए थे? कहा, बाबा वह तो बहुत गरीब थे, मेरे ऊपर बहुत ऋण छोड़ के गए थे, इसीलिए तो मुझे बहुत छोटी आयु से ही कमाई करनी पड़ी, ताकि मैं अपने पिता का ऋण चुका सकूं। चुकाने के बाद अब मैं इस स्थिति में पहुंचा हूं। मुझे सब लोग रईस कहते हैं, सेठ साहब, लाला जी। संत कहते हैं, लाला इसका अर्थ ये हुआ, तेरे पिता ने तेरे लिए धन नहीं छोड़ा, उसके बावजूद भी तुम यहां तक पहुंचे हो। आपने सारी अपनी जिंदगी धन इकट्ठा करने में शुरू कर दी, इसके बावजूद भी तुम ये समझ रहे हो कि मेरा पुत्र कंगाली का जीवन व्यतीत करेगा। ये पैसा कितनी देर तक चलेगा? जिस स्पीड से वह उजाड़ रहा है, कितनी देर तक चलेगा? चल संपत्ति तो ऐसे ही पड़ी रहेगी, अचल जो है चलती फिरती है। कितनी देर तक चलेगी? बैंक बैलेंस कितनी देर तक चलेगा? खत्म हो जाएगा। एक ना एक दिन उसे कंगाली के दिन व्यतीत करने पड़ेंगे। हाँ महाराज, ऐसा ही लगता है। हाथ जोड़ के कहता है, महाराज मेरे से भूल कहां हुई है? यहां संत समझाते हैं, कहते हैं, लाला तो जिंदगी भर सोचता रहा कि अपनी संतान के लिए पैसे इकट्ठे करना और इतना अंबार उनके लिए इकट्ठा कर देना ही मेरा कर्तव्य है। तो अपने असली कर्तव्य को भूल गया, तो अपने पुत्र को इंसान बनाना भूल गया। ये तेरी सोच होती कि मैंने अपने पुत्र को, अपनी संतान को इंसान बनाना है, इनके अंदर इंसानियत के संस्कार डालने हैं, इनके अंदर एक ह्यूमन
जो संस्कार होते हैं, एक मानवता के जो संस्कार होते हैं, एक चरित्रवान के जो संस्कार होते हैं, वह डाले हुए होते तो आज ये नौबत न आती। देवी सज्जनों, धन्य हो आप जिनके पुत्र सत्संग से जुड़े हुए हैं, बच्चे बच्चियां सत्संग से जुड़े हुए हैं। इसका अर्थ ये नहीं समझना कहीं बच्चे बहुत होशियार हैं आजकल, सत्संग की आड़ लेके भी जो कुछ वो करते हैं सुना नहीं जा सकता, देखा नहीं जा सकता। माता पिता का कर्तव्य वहीं खत्म नहीं हो जाता। माता पिता का कर्तव्य बनता है कि उनकी नजर उन बच्चों के पीछे हमेशा रहे जब तक आप महसूस नहीं करते कि वो जिंदगी में सेटल हो गए। आप बच्चों को मुंबई पढ़ने के लिए भेजते हो, पूना पढ़ने के लिए भेजते हो, बेंगलुरु पढ़ने के लिए भेजते हो, कभी आपने सोचा है कि आपका पुत्र वहां क्या कर रहा होगा? उसके ऊपर वहां कोई किसी प्रकार का अंकुश नहीं खुला है। इस आयु में नहीं संभालोगे तो पुत्र बच्चे हाथ से निकल जाएंगे। मेरी प्रार्थना है माता पिता से भी, बच्चों को शाबाशी देता हूं जो सत्संग से जुड़े हुए हैं। बेटा, इनका प्रभाव, सत्संग का प्रभाव अमिट है, मिटेगा तो नहीं, कहीं ना कहीं जिंदगी में काम आएगा। दोष तो माता पिता का है,